के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर कविता जी, रोटरी क्लब के सभी सम्मानीय प्रमुख सदस्य एवं पधारे सभी गणमान्य सदस्य मैं अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस निःशुल्क प्रशिक्षण कंप्यूटर निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण के शुभारंभ स्वागत अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित हमारे मैम वर्णिका शर्मा जी जो ऑलरेडी हमारे लिए एक कृतार्थ के पात्र हैं, क्योंकि हम उनके सानिध्य में बहुत कुछ आज सीख रहे हैं। हमारे मंच पर उपस्थित रोटरी क्लब के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित कमलेश जैन जी चंपा देवी इंदिरा देवी ट्रस्टी है, मंच पर उपस्थित गोपी सर जी जो रोटरी क्लब के सचिव हैं, मंच पर उपस्थित केशव सर जी जो फादर्स ग्रुप ऑफ फाउंडेशन के सचिव हैं, और हमारे गणमान्य साथी और रोटरी क्लब के सभी साथी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के सानिध्य में ये सारा चीज़ें हो रहा है और ये मुहिम जो हम चलाए हैं आपके सहयोग के बिना अधूरी है। मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगी रोटरी क्लब के सभी साथियों का, क्योंकि उनके बिना ये जो मुहिम हमने छेड़ा है वो पॉसिबल नहीं था। और मैं स्वागत करती हूँ, हमारे बीच बहुत सारे साथी आए हैं और पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, मोहन बालियानी सर, हरदीप मैम, रात्रि मैम, रजनी मैम और बहुत सारे हमारे सेंटर संचालक आए हुए हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन, आप सभी बच्चों का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद मैम। चलिए उद्बोधन की ओर आगे बढ़ते हैं और मैं टंडन सर को सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। रोटरी क्लब के सदस्य हैं टंडन सर। हमारी कविता मैडम इनिशिएटिव जिन्होंने लिया है, सचिव महोदय संस्था के, और हमारे बहुत दुर्भाग्य मेरे छोटे भाई कमरे गए थे और हम सौभाग्यशाली हैं डॉक्टर शर्मा को तीसरी बार आगे हैं। इसके पहले मैडम 2 बार उनकी भाभी के रूप में यहाँ आई थी, विनोद काशिप, उनको आपने यहाँ पर मंजूर किया था। आज इस पद पे वासीन होकर के हमारे बीच आई है, बड़े सौभाग्य का विषय है। एक ऐसी प्रतिभाशाली स्त्री शक्ति, नारी शक्ति के रूप में हम उन्हें यहाँ पा रहे हैं। ने छोटी सी मुहिम की शुरुआत की थी और मैं थैंकफुल हूँ भारत जोड़ो फाउंडेशन का, इस 40 साल पुराने क्लब का फाउंडेशन आपने मजबूत कर दिया। तो ये चीज जिसका इनॉग्रेशन या इनॉग्रेशन हम कह सकते हैं, आप मैडम शर्मा करने जा रही हैं कि 12 साल से रोटरी क्लब ऑफ रायपुर वेस्ट इसे चला रहा है, लेकिन कुछ सीमित गतिविधियां यहाँ पे शामिल थी, कुछ लोग यहाँ पे चला रहे थे और हमारे क्लब के वरिष्ठ सदस्य जो थे वो उसका संचालन कर रहे थे। लेकिन शायद भाई दिलीप की कविता के अप्रोच से हम लोग को इतना अच्छा लगा कि एक परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग की इस गतिविधियों में शामिल हो जाएगा। तो कोशिश ये रहेगी कि हम जहाँ तक शामिल कर सकें, अपने युवाओं को ट्रेन कर सकें, अपनी महिलाओं को उद्यमी बना सकें, उनको क्षेत्र में ले जा सकें। दोस्तों, रोटरी क्लब ऑफ रायपुर वेस्ट से जुड़ने के बाद ये 12 लाख से ज़्यादा सदस्यों की संख्या है। ऑल ओवर वर्ल्ड रोटरी काम करता है और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे काम करते हैं, लोगों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन एक जब यहाँ बैठा था, यहाँ के बच्चों का प्रयास देख करके एक बड़ी प्यारी सी चीज़ मुझे याद आई। एक कुम्हार ने बड़ी मेहनत करके मिट्टी को चिलम में बदल दिया। इतनी खूबसूरत चिलम में बदलने के बाद अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या है, उसके चिलम को तोड़ दिया। तो मिट्टी ने पूछा, कुम्हार तुमने बड़ी मेहनत से इसे बनाया था, लेकिन तुमने तोड़ क्यों दिया? बोले, मिट्टी मेरे दिमाग में अचानक एक चेंज आ गया कि मैं क्यों ना सुराही बनाऊं।
तो मिट्टी गदगद हो गई। बोली कुम्हार अगर तुम मेरे चिलम बनाते तो मैं भी जलती और लोगों को भी जलाती, लेकिन अब तुम मेरे सुराही बना रहे हो, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और लोगों को भी शीतल रखूंगी। एक कुम्हार की सोच में मिट्टी की एक निर्माण कला के क्षेत्र में आदमी में कितना परिवर्तन आ जाता है। तो ये साबित करता है बच्चों, यहाँ जितने हमारे छोटी भाई बहनें जितने यहाँ पे हैं, अगर आज आप ये अगर कर रहे तो आप अपनी सोच बदलने की तैयारी कर रहे हैं तो आप देश की दिशा सब चेंज कर सकते हैं, समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो भाई आप अपनी सोच पहले बदलें, हमें ये काम करना है तो ये अच्छा काम ही होगा। अगर ये आपने निश्चय कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आप समाज के लिए एक अच्छे सामाजिक प्राणी साबित होंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ उज्ज्वल भविष्य के लिए कविता जी और दिलीप भाई ने जो प्रोजेक्ट रोटी वेस्ट के साथ किया है, यकीन मानिए हम लोग हमेशा इस प्रोजेक्ट में आपके साथ खड़े हैं और जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी वी आर विद यू। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए ब्यूटीफुल शो। और इन बच्चों की प्रस्तुति ने मन हो लिया। हमारे बीच में पर्यावरण के साथ हमारे साथ काम कर चुके मोहन वर्डानी जी भी हैं। बड़ा अच्छा हम लोग ने पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम किया था, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने मेरे सहयोग ले लिए। आपका भी खास स्वागत है और यहाँ जितने लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। रोटीगर और ठाकुर परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जो आज अपना बहुकीमती समय निकाल के एक सुंदर यज्ञ प्रक्रिया में सम्मिलित होने यहाँ पे आए हैं। सबका समय आज के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबके लिए अपने अपने काम बहुत जरूरी होते हैं, पर जब सब कोई मिलके किसी एक नेक काम के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। और आज आप सब भी एक नेक काम के लिए एकत्रित हुए हैं, इस सदन का ये एक सुंदर सौभाग्य है। प्रत्येक का नाम मंच में बैठे हुए व्यक्तियों का इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप सभी को तुष्ट करने की या आप सभी को तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सारे यहाँ पे बैठे व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट व्यक्ति हैं, इसलिए एक एक का नाम लेके तुष्टिकरण का प्रयास ये अगली सी बदलाव नहीं करेगी। कभी मैं यहाँ पे आई थी आज से 2-3 वर्ष और मैंने नाम दिया था रोटरी क्लब को अपने मायके का, और आज फिर से एक बेटी अपने मायके में आ रही है और इस स्वरूप में आ रही है। बहुत गौरव की बात होती है। सच कहूँ तो वही पक्ष जो मैंने यहाँ धरा, कविता बहन को इस चीज के लाने के लिए श्रेय जाता है। जब यहाँ पे पग धरा और ये भवन देखो और वही अपने लोग देखे तो ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद विदेश से मेरी वापसी अपने देश में हो गई है। इतनी भावुकता और स्नेह का एहसास हुआ। जब कविता आई तो बिल्कुल भी इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी कि रोटरी क्लब भी है, या शायद मेरी अल्पज्ञता थी जो मैं देख नहीं पाई थी। पर ये सत्य है कि जब आज यहाँ आई तो बहुत सुंदरता का एहसास हुआ, और इस सुंदरता का सुंदर एहसास मुझे देने के लिए मैं बहन कविता, पारस ग्रुप ऑफ फाउंडेशन के समस्त सदस्यगणों का और रोटरी क्लब का हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि आज उन्होंने इस सुंदर नृत्य का आयोजन किया है। अब छोटी सी ही बातें कहनी है, परंतु कुछ गूढ़ बातें आपसे साझा करना चाहती हूँ। हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंडिटी। ये बात सुनने में एक कठिन शब्द लग रहा है, पर समस्या वहीं पे है कि शब्द हम सरल सुनना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा सुन रहे होते हैं उसी को सुनना चाहते हैं, कुछ नया करने या सोचने को तैयार नहीं होते। शायद इसीलिए हम कहीं ना कहीं पे रुक जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं अपने देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड की तो बात ये आती है कि जनसंख्या का जो वितरण है, चाहे वो बात युवाओं की हो, चाहे वो बात वृद्धों की हो, चाहे वो बात तरुणों की हो, किशोरों की हो, बालकों की हो, या ऐसे समस्त व्यक्तियों की हो जो अभी काम कर पाने में सक्षम हैं, तो इसको हम जनसंख्या का वितरण कहते हैं। पर भारत को किनका देश कहा जाता है? यदि मैं खाली स्थान रखूं, खाली स्थान रखूं, तो क्या कहेंगे आप? भारत किनका देश है? क्या उत्तर मिलेगा? भारत युवाओं का देश है।
आप सभी बैठ के यही उत्तर देंगे। पर इतने युवाओं के देश को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक जल्दी से पहुंचना है, बहुत समझदारी से पहुंचना है और बहुत ही कार्य कुशलता के साथ में पहुंचना है। तो कैसे करेंगे? क्या केवल नारे बनाएंगे तो पहुंच जाएंगे, या केवल सभाएं करेंगे, आयोजन करेंगे तो पहुंच जाएंगे? कदापि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने डेमोक्रेटिक डिविडेंड को मजबूत करने के लिए, जनसांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने युवा हमारे देश में हैं, उनकी जो कार्य क्षमता है वो केवल डिग्री से नहीं आती जाना है। उनकी कार्य क्षमता को, उनकी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना है। और सही दिशा में प्रवाहित करने के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस दिशा में सब अलाइनमेंट के साथ रहें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहें, तभी हम विकसित भारत 2047 के अपने सुंदर लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। वर्तमान में परिस्थिति क्या होती है, इसके लिए दो कार्य हम सबको करने पड़ेंगे और दो कार्य के पहले एक प्रण करना पड़ेगा। 2:1 का रेशियो रहेगा। दो कार्य कौन से? जो व्यक्ति निष्क्रिय है उनको सक्रिय करना होगा और जो व्यक्ति सक्रिय हैं उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। ऐसी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी कि यदि यहाँ पे आज एक अच्छा आयोजन है, हम सक्रिय हैं पर हम नहीं जाएंगे, हम सक्रिय हैं पर हम उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा तो आयोजन नहीं है। नहीं, यदि अच्छा आयोजन है तो मेरी भूमिका उसमें किसी पदाधिकारी के रूप में रहे या नहीं रहे, मैं सक्रिय सहभागिता दूंगा या दूंगी, ये सुनिश्चित करना आज हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। सहभागिता से क्या फायदा? प्रश्न उठेगा क्योंकि कई